हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आज हमारा वीडियो का जो हेडिंग है वो है एक्सेंचर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस और क्या उसका सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इम्पोर्टेंस वाइज या राउंड वाइज कितने कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये भी हम डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। पहले तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि एक्सेंचर अभी जो हायरिंग कर रही है वो कौन कौन से रोल्स के लिए कर रहा है, जो कि थोड़ा सा रिपीटेशन रहेगा हमारे पिछली वीडियो का। पर जो हमारे इस चैनल में नए हैं उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा रिपीटेशन बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप लोग एक्सेंचर के कैरियर्स में जाते हैं और एंट्री लेवल कैरियर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप अगर अभी अभी के ग्रेजुएट हो 2023 या फिर 2024 के फ्रेशर्स बैच से हो, तो आपको एंट्री लेवल कैरियर्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एंट्री लेवल कैरियर्स में जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा दो रोल जिनके हायरिंग्स अभी हो रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से रोल्स है? पहले है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट और दूसरा है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट। तो पहले हम ये दो रोल के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम सिलेबस में जाएंगे। तो पहले हम जानते हैं इस रोल के बारे में जो कि है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट का। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो पहला जो आपका जॉब रोल आपको मिलने वाला है वो है पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए। आपका एक्सपीरियंस 0 मंथ से 11 मंथ तक होना चाहिए। तो तकरीबन आपको फ्रेशर से होना बहुत जरूरी है। अगर आप फ्रेशर है तो आप बिल्कुल सही है, आप इस रोल के लिए एकदम एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आपका सैलरी जो दिया हुआ है वो देखिए 4.6 LPA। ठीक है, 4.6 LPA मतलब इन हैंड आपको मंथली 32 से 35,000 का सैलरी आपको मिलेगा। ओके, जॉब टाइप है फुल टाइम। और लोकेशन आपको जो मिलने वाला है, एज आई सेड अर्लियर, कि ये पैन इंडिया लोकेशन होने वाला है। पैन इंडिया मतलब कहाँ कहाँ पर एक्सेंचर का ऑफिसेस है वहां पर आपको जॉब मिल सकती है। फिर भी मैं डिटेल्स में एक बार नाम बता देती हूँ। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, कोलकाता, इंदौर, जयपुर एंड कोयम्बटूर। ठीक है, ये जो जगह है यहाँ पर आपका पोस्टिंग हो सकता है, आपका जॉब लोकेशन हो सकता है। तो अभी लास्ट डेट टू अप्लाई नॉट मेंशन्ड है, मतलब आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सकता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस के लिए आप जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिए इस रोल के लिए। तो चलिए जानते हैं इस जॉब का डिस्क्रिप्शन, आपको क्या क्या करना पड़ेगा अगर आप इस रोल के लिए ज्वाइन होते हो। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट वुड यू डू। तो डिजाइन, बिल्ड, टेस्ट, असेंबल, सपोर्ट एंड कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन यूजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अंडरस्टैंड बिजनेस ड्राइवर्स दैट विल इम्पैक्ट परफॉर्मेंस एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर टू दोस एक्सपेक्टेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसिडेंट रिजोल्यूशन एंड सपोर्ट एक्सटेंडेड टू कस्टमर्स थ्रू वॉइस इंटरेक्शन, ईमेल, चैट, रिमोट सपोर्ट। आपको थोड़ा सा बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिजाइनिंग, इन सब चीजों में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और सपोर्ट की जगह पर भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ईमेल, चैट, सपोर्ट, कॉलिंग में आपको कैसे कैसे कस्टमर से अच्छे से बात करनी होगी, ये सब भी आपको आना चाहिए। आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया है शायद इस जॉब रोल के लिए। तो एलिजिबल क्राइटेरिया के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे वो भी हम जान लेते हैं, कौन कौन से ब्रांचेस के लोग इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला रहेगा बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। सीएस एंड आईटी डिपार्टमेंट से ओनली बिलोंग करते हैं और ये 2023 एंड 2024 के बैच के स्टूडेंट्स के लिए होंगे। ठीक है, और आपको बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो आपके रिजल्ट में कोई एक्टिव बैकलॉग अभी तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस जॉब रोल के लिए चलिए नेक्स्ट जॉब रोल को देखते हैं जो कि है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके भी डिटेल्स के बारे में। ओके, सो सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट, इस जॉब रोल के लिए भी आपका एक्सपीरियंस 0 to 11 मंथ्स तक होना चाहिए, मतलब फ्रेशर्स लोग इनमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रहने वाला है वो है 3.4 LPA। आपका जॉब फुल टाइम होगा और कहाँ पर आपका लोकेशन होगा, द लोकेशन इज गोइंग टू बी सेम फॉर दिस रोल ऑल्सो। ठीक है, हमने पहले जो डिस्कस किया था बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, गुरुग्राम, पुणे, कोलकाता, यहीं पर आपका जॉब
जॉब लोकेशन रहने वाला है। ठीक, कोई लास्ट डेट टू अप्लाई मेंशन नहीं है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में जिनको भी ये वीडियो अभी मिल रहा है, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी जाके पहले अप्लाई बटन पर जाके अप्लाई नाउ कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक्सेंचर बहुत ही जल्दी कुछ कुछ लोगों को एग्जाम स्लॉट्स दे रहे हैं। तो अगर आप लकी होते हो तो आपको भी जल्दी से एग्जाम स्लॉट मिल जाएगा, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे इसके वजह से। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। पहला आपको मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड ऑपरेशंस फॉर ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी। आपको क्लाउड की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मेंटेन रिलायबल एंड सिक्योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन एंड क्लाउड सपोर्ट। आपको सपोर्ट मॉनिटर एंड मेंटेन करना पड़ेगा एप्लीकेशंस को, ठीक है। अप्लाई टेक्निकल नॉलेज टू डायग्नोज एंड रिजॉल्व एप्लीकेशन इशू। अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिजॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो ये सब ट्रेनिंग पीरियड में आपको सिखा दिया जाएगा, लेकिन एग्जाम के लिए आपको बेसिक नॉलेज तो रहना ही चाहिए, राइट। कौन से लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे वो हम मेंशन कर देते हैं। दिस रोल इज नॉट फॉर बीई बीटेक स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपने बीटेक करके रखा है या बीई करके रखा है सीएसआईटी डिपार्टमेंट से हो, तो दिस रोल इज नॉट फॉर यू। दिस रोल इज फॉर बीएससी बीसीए बीबीए बीकॉम। जो लोग बीई बीटेक किए हुए हैं वो इस रोल के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। दिस इज द एप्लीकेशन, दिस इज द रोल फॉर अदर पीपल अदर। तो आपको कोडिंग की चिंता भी नहीं करनी है, क्योंकि इसके लिए जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है उसमें कोडिंग राउंड नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो इट्स ओके, पर अदर्स नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, जैसे कि क्लाउड नेटवर्किंग सिक्योरिटी। इन सब चीजों में आपको कॉग्निटिव राउंड में पूछे जाएंगे। तो क्लाउड सिक्योरिटी और नेटवर्किंग के क्वेश्चंस, या फिर आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये सब अच्छे से आना चाहिए, इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए। ये चलते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल्स, ठीक है। Okay, so the first round, as I said earlier in the previous video, जो हमने previous video में डिस्कस किया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, पुरानी वीडियो को। उसमें हम लोगों ने कौन कौन से राउंड्स होते हैं, कट ऑफ क्या होता है, वो सब डिस्कस किया था, और राउंड्स के अंदर सब राउंड्स क्या क्या होते हैं वो डिस्कस किया था। लेकिन आज हम लोग उन्हीं राउंड्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सब सिलेबस में इन डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा राउंड रहने वाला है दैट इज कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट राउंड। उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक सब राउंड होगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा सिलेबस रहेगा, ठीक है, ये काइंड ऑफ आपका रीजनिंग टाइप का रहता है। तो आपको रीजनिंग का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर से आपको आएंगे क्वेश्चन, वो मैं पहले से आपको बता दे रही हूँ। सो फर्स्ट एज यू कैन सी यहाँ पर अरेंजमेंट्स है, ब्लड रिलेशंस है, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन है, कोडिंग डिकोडिंग अग्री डिसएग्री स्टेटमेंट्स, एनालॉजी सिलोजिज्म, लॉजिकल सीक्वेंस एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो आपको शायद, अगर आपने रीजनिंग का थोड़ा भी आपको नॉलेज है तो आपको पता ही होगा कि ये सब कौन कौन से चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको सीटिंग अरेंजमेंट्स मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शनल जो सीटिंग अरेंजमेंट्स होता है उनके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री का कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें आपको पूछे जाएंगे आपके साथ किसी और का रिलेशन क्या है, उसमें पूछे जाएंगे, आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ रिलेशंस दिया जाएगा, आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा जहां पर कुछ कपल्स आपको मिलेंगे, कुछ ब्रदर्स सिस्टर्स या फिर कजिन आपको मिलेंगे, तो एक के साथ एक का क्या रिश्ता है और क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि आपको बस 1 ही मिनट मिलेगा पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपका आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा नहीं है, अगर आप थोड़ा सा फास्ट सॉल्व नहीं करोगे, तो आपका मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से इसका प्रैक्टिस जरूरी है, चाहे कि क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो। आपका स्पीड अगर आपका स्पीड अच्छा नहीं होगा तो फिर आपको कुछ मार्क्स गंवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो टोटल जो सिलेबस हमने बताए हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के राउंड से आएंगे, इनसे आपको 16 to 18 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो विच इज अ बिग अमाउंट, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसका मतलब है अगर 16 to 18 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आप समझ ही सकते हो कि ये राउंड कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है।
आप ये चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आपको तैयारी करने में बहुत ही इजी होगा। एक प्रायोरिटी बेस्ड सिलेबस मैंने सजाई हुई है, तो मतलब कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैंने प्रायोरिटी की तरफ से सजाई हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और कौन से चैप्टर में आपको थोड़ा सा कम मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारे जो 9 चैप्टर्स मैंने बताए हुए हैं, ये एक्सेंचर में पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर से। मैंने जो रिसर्च किया हुआ है वहां से हमने निकाले हैं। तो आपको इसी सीक्वेंस में अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। स्लाइड में जाते हैं जहां पर आपको उसी राउंड के अंदर एक और सब राउंड जो मिलेगा वो होगा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के ऊपर। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, देखो विजुअल रीजनिंग मतलब आपको कुछ शेप्स दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे शेप्स आपको दिए जाएंगे, तो आपको कुछ ऑड वन आउट आपको निकालना पड़ सकता है, या फिर कौन सा गलत है कौन सा सही है आपको निकालना आ जा सकता है। डिरेक्शनल सेंस, ठीक है, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, थोड़ा सा उस डायरेक्शन में आप नॉर्थ में जा रहे हो, कभी ईस्ट में जा रहे हो, तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या होगा, या फिर आप अभी जहां पर खड़े हैं आप किस तरफ से आपका फेस है, ये सब आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका शेडो कौन से साइड पड़ेगा, ये सब थोड़े थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस के मतलब से ही आएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सीटिंग अरेंजमेंट्स, मिसिंग टर्म। नेक्स्ट आपको एक सीरीज दिया जाएगा, चाहे वो नंबर का हो या लेटर्स का हो या वर्ड्स का हो, आपको एक सीरीज दिया जाएगा। उसके बीच में या फिर फर्स्ट में या फिर एंडिंग में आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह आप कौन से ऑप्शंस को रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लॉजिक होंगे उसके अंदर जो कि आपको क्रैक करना होगा। उसके बाद एनालॉजी है, डेटा सफिशिएंसी है, नंबर सीरीज और ऑड मैन आउट। ठीक है, ये जो टोटल सिलेबस है ये भी प्रायोरिटी वाइज मैंने डिजाइन किया है, जिसके आपको 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस राउंड के लिए भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जो कि है वर्बल एबिलिटी के लिए। ये तीन ओके। सो वर्बल एबिलिटी में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, चलिए देखते हैं। सेंटेंस करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम एंटोनिम्स, पैराजम्बल्स, एरर डिटेक्शन, इडियम्स, फ्रेजेस, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको वर्बल एबिलिटी में बहुत ज्यादा अच्छे से स्कोर करना होगा, क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है और सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर आपको बस आपका बेसिक ग्रामेटिकल नॉलेज अप्लाई करना होता है, जो कि आपको अगर बेसिक इंग्लिश पता है तो बहुत ही इजी होगा यहाँ पर आपको मार्क्स स्कोर करना। और 14 से 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो आपको एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि आपको सारे क्वेश्चंस राइट करना चाहिए अगर आपको राउंड क्लियर करना है कट ऑफ से। ठीक है, तो ये सब राउंड्स बहुत ही इजी रहेंगे वर्बल एबिलिटी के। तो अगर आप वर्बल एबिलिटी में अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे तो फिर आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि जो इजी क्वेश्चंस है वहां पर ही हम लोगों को अच्छे से फुल मार्क्स स्कोर करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट चाहिए तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह से आप लोग अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ओके, सो अभी जो राउंड है वो है टेक्निकल असेसमेंट का राउंड। ठीक है, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट मिला के एक राउंड होता है जिसमें आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, और अभी हमने जो सिलेबस वाइज पैटर्न वाइज हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी हमने जो पैटर्न वाइज डिस्कस किया वो एक एक राउंड का जो सिलेबस है वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये टोटली एक ही राउंड होने वाला है जिसके लिए आपको 90 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर 90 मिनट्स। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप मॉक इंटरव्यूज नहीं दोगे, तो आपका स्पीड वैसा नहीं आएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे छूट सकते हैं, चाहे वो इजी हो या हार्ड हो। शायद आपको पता होता है आंसर लेकिन आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। टेक्निकल असेसमेंट में पहला जो सेक्शन होता है वो होगा कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस के ऊपर। सो एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इन सब चीजों से आपको बेसिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना होगा। बहुत अच्छे से एकदम क्लियर करना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आपको छोटी से छोटी चीज का बेसिक नॉलेज नहीं आता है तो फिर आपको गेस लगाना पड़ेगा, जो कि 90% टाइम गलत ही होता है। और आपको बहुत अच्छे से शॉर्टकट कीज का एक मतलब
आप अगर चाहे तो एक शॉर्टकट कीज का पीडीएफ आप बना सकते हैं, या क्योंकि शॉर्टकट कीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए। चाहे वो एमएस वर्ड का हो, एमएस एक्सेल का हो, कोई भी हो, आपको शॉर्टकट कीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि उन सब चीजों से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक नॉलेज आपको रहनी चाहिए, ठीक है। तो जानते हैं एमएस वर्ड से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग, प्रिंटिंग टेक्स्ट डॉक्स, ठीक है। फॉन्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इंसर्टिंग टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, आपको पेज ब्रेक का क्या शॉर्टकट रहता है वो भी पूछे जा सकते हैं। लिस्ट एंड स्टाइल कैसे यूज करते हैं, उनका जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, मेल मार्च, इन सब चीजों के बारे में आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है कि पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, पावर पॉइंट के जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे अभी। सिक्योरिंग स्प्रेडशीट्स, ओपनिंग, व्यूइंग, क्रिएटिंग, प्रिंटिंग स्लाइड्स, अप्लाइंग लेआउट्स, कैसे कैसे लेआउट्स आप हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एनिमेशन क्या दे सकते हैं, ट्रांजिशन क्या दे सकते हैं, इनके बारे में हमको बहुत अच्छे से नॉलेज रखना पड़ेगा। वैसे भी पावर पॉइंट काफी इजी है एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के कंपैरिजन में, तो पावर पॉइंट आपको थोड़ा सा इजी ही लगेगा। चार्ट्स और ग्राफ्स कैसे कैसे किया जा सकता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो होगा एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि पावर पॉइंट का हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होता है, क्योंकि बचपन से जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जब हम छोटे थे या फिर कॉलेज में भी आए होंगे, हमको प्रेजेंटेशन देना ही पड़ता था। तो पावर पॉइंट बहुत लोगों को अच्छे से फिर भी आता है, लेकिन एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड की जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, हम अपना नेक्स्ट वीडियो वैसे ही प्लान करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। स्प्रेडशीट का बेसिक्स, वर्किंग विथ फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज आना चाहिए, क्या क्या शॉर्टकट ट्रिक्स रहता है। मॉडिफाइंग वर्कशीट्स विथ कलर्स, चार्ट्स एंड ग्राफ, डेटा एंट्री, एनालाइजिंग डेटा एंड फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स, ठीक है। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रायोरिटी वाइज ही आपको प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से प्रिपरेशन आपका लेंगे, आई कैन अश्योर यू कि आपको बहुत क्वेश्चंस आपको कॉमन मिलने वाले हैं, और आपका बेसिक नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत सारा नया चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग उसी के नेक्स्ट सब राउंड पे, जो होने वाला है स्यूडो कोड, ठीक है। तो स्यूडो कोड में आपको क्या क्या क्वेश्चन मिलेंगे, आपको जेनेरिक कोड भी मिल सकता है या फिर लैंग्वेज बेस्ड कोड भी आपको मिल सकता है। जेनेरिक कोड मतलब होता है कि कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको बस एक कोड दिया रहेगा जहां पर आपको पता नहीं होगा कि ये सी का कोड है या जावा का कोड है, ये सब आपको मेंशन नहीं रहेगा, या फिर देख के भी आप बता नहीं पाओगे, ठीक है। ये होते हैं जेनेरिक कोड। और लैंग्वेज बेस्ड कोड भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज बेस्ड कोड और जेनेरिक कोड में भी कुछ भी आपको मिल सकता है, शायद दोनों भी मिल जाए या फिर कोई एक भी मिल जाए, ठीक है, वो डिपेंड करता है। और क्या क्या मतलब सिलेबस रहने वाली है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाली है इन स्यूडो कोड को प्रैक्टिस करने के लिए, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक रहने वाला है आपको सीक्वेंस, लूपिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विच केस, एरर इन द कोड, फंडामेंटल डीएसए कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। आपको इन सब चीजों में बहुत अच्छे से नॉलेज गेन करना होगा, ठीक है, जो कि बेसिक है। लेकिन अगर आपका नॉलेज अच्छे से क्लियर नहीं है, अगर आपको डीएसए का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो फिर आप जितना भी इजी क्वेश्चन हो आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको आउटपुट निकालना बोल सकता है, क्वेश्चन क्वेश्चन में आपको एरर डिटेक्शन करने को बोल सकते हैं ये लोग। तो आपको अगर अच्छे से पता नहीं होगा कि क्या सिंटैक्स होने चाहिए, कैसे कैसे लूप्स रन करते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है, प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो फिर आपको आउटपुट निकालने में भी दिक्कत हो सकती है, तो आपका आउटपुट गलत निकलेगा और फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको बेसिक डीएसए के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, एल्गोरिदम्स आपको पता होना चाहिए, आपको फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क एंड क्लाउड सिक्योरिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को नेटवर्क और क्लाउड में क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, वायरलेस नेटवर्क्स, क्रिप्टोग्राफी, डेटाबेस सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। एंड क्लाउड में से आपको पढ़ना पड़ेगा
फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या क्या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स क्या क्या होते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाउड डेटा सेंटर्स, ठीक है। इनके बारे में जितना भी डिटेल्स में आप जान सकते हो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आपको इस रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्लाउड और नेटवर्क से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए इन सब के बेसिक के बारे में, ठीक है। अच्छे से आपको प्रिपरेशन लेनी पड़ेगी इन तीनों राउंड के लिए, ठीक है। ये टोटली आपका स्कोरिंग पार्ट रहेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू बेस्ड ही मिलेगा, और एमसीक्यू बेस्ड में इजी भी रहता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से हो तो आप अच्छे से निकाल पाओगे, ठीक है। बहुत ही स्कोरिंग रहता है, ऐसा कुछ बहुत हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो आपको बस आपका कट ऑफ क्लियर करना होगा, और ये सभी राउंड एलिमिनेशन राउंड है, ये सारे राउंड एलिमिनेशन राउंड है। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का असेसमेंट जो राउंड होता है वो ही राउंड एलिमिनेशन राउंड नहीं है, लेकिन वो राउंड भी इम्पोर्टेंस बहुत रखता है, क्योंकि उसका जो मार्क्स आपको मिलेगा वो इंटरव्यूअर के पास होता है, ठीक है। आपको ये सब चीजें दिमाग में एक बार सेट करना होगा, तो आप उसी तरीके से आपका प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि एलिमिनेशन राउंड जब ये सब कुछ होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना अच्छा स्कोर करना पड़ेगा टू एलिमिनेट अदर्स, एंड आप तभी आगे जा सकते हैं, ठीक है। अभी जो राउंड आएगा वो होगा कि कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, 45 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा, जो कि एक इजी क्वेश्चन रहता है और एक मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है। तो उसके लिए जो मतलब हमारा सिलेबस होने वाला है उसके लिए तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन जो रहता है वो एरे स्ट्रिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पूछे जाएंगे, जो आपको शायद आता ही होगा, बहुत ही इजी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और जो दूसरा क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको फेस करना पड़ सकता है। तो सिलेबस में जानते हैं एरे और स्ट्रिंग का क्वेश्चन आ सकता है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ सकता है, आपको टू पॉइंटर्स टू सम के क्वेश्चन आ सकते हैं, हैश मैप को आपको यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। ऐसा कुछ बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन आपको बहुत ही जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। 45 मिनट्स मतलब आपको इजी क्वेश्चन में ओनली 15 मिनट्स इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अगर आप इजी क्वेश्चन में ज्यादा वक्त लगा दोगे, आप 30 मिनट से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो दूसरा क्वेश्चन आपका छूट ही जाएगा, ठीक है। और आपका रोल भी बेस्ड होता है। अगर आप दो क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको एडवांस का रोल मिलता है, और अगर आप एक ही सॉल्व कर सकते हो तो आपको उसके जो नीचे का रोल है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आपका स्पीड कितना है वो बढ़ाना पड़ेगा, प्रिपरेशन और भी अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं लास्ट राउंड की तरफ, जो कि एचआर राउंड से पहले के आता है। तो हम जो ये राउंड के बता रहे थे, तो लास्ट राउंड जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन असेसमेंट टेस्ट का, जो कि एक एलिमिनेशन राउंड नहीं है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश बहुत मायने रखता है एक्सेंचर के लिए, ठीक है। तो अगर आपका इंग्लिश बेसिक से मीडियम तक अच्छा ही है तो आप क्लियर कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मिलता है, आपको रीडिंग करना पड़ेगा, आपको रिपीट स्टोरी टेलिंग करना पड़ेगा। तो ये बेसिक सबको ही आता है, लेकिन अगर आप बहुत ही अच्छे से करना चाहते हो, अगर आप अच्छे से फ्लुएंटली प्रोनाउंस कर सकते हो, आप अगर फ्लुएंटली बता सकते हो, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा तो आपका मार्क्स भी ऑटोमेटिकली अच्छा आ जाएगा। इसका मार्क्स आपके एचआर या फिर इंटरव्यूअर के पास होगा। तो अगर आप इस राउंड में अच्छे से स्कोर करते हैं तो आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ेगा। आपको 60 to 65 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो एलिमिनेशन राउंड ना ही हो। सेंटेंस मास्टरी, वोकेबुलरी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, स्टोरी रिटेलिंग, रिपीट, ये सब रहने वाला है। आपको कोई एक पैसेज दिया जाएगा जिसको आपको रिपीट करना है रीडिंग करके, ठीक है। ये एक हो गया। आपको प्रोनाउंसिएशन आपका सुना जाएगा, आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसमें कुछ टाइम लिमिट्स होंगे, शायद आपको 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे। आप उस स्टोरी के पैसेज को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको स्टोरी का डिटेल करना पड़ेगा, मतलब आपको खुद से वो स्टोरी को याद करके अपने लैंग्वेज से आपको स्टोरी को नैरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपके माइंड कितना शार्प है, आपका माइंड कितना प्रेजेंट है, ये सब चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आ जाता है हमारा टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू। तो टेक्निकल राउंड हो सकता है जो आपका
उसमें आपको क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही मतलब नॉर्मल से क्वेश्चंस है, जो सारे इन टेक्निकल इंटरव्यूज़ में पूछे ही जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चंस आता है वो होता है कि आपके रिज्यूमे से आपने जो भी लिखा है, वो रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ मत लिखिए रिज्यूमे में जो सच नहीं है, क्योंकि अगर आप झूठा कोई इन्फॉर्मेशन दोगे और उसके बारे में आपसे पूछे जाएँगे और आपको आंसर नहीं देना होगा, तो फिर आपको पता ही है ये बहुत बैड इंप्रेशन आपको रखने वाला है, ठीक है? आपका फाइनल ईयर या फिर आपका खुद का कोई पर्सनल प्रोजेक्ट अगर है, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछे जाएँगे। अगर वो भी नहीं पूछेंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डीएसए के आने चाहिए, वो उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके फेवरेट्स कौन से लैंग्वेज है, उनके जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे, चाहे आपका जावा हो तो आपको ऊप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, वो आपसे जान सके कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ये सब आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस के बारे में आपको पूछे जा सकते हैं कि नया-नया कौन से टेक्नोलॉजीज़ अभी-अभी इन्वेंट हुए हैं, डिस्कवर हुए हैं, वो उनके बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। एआई के बारे में आपसे थोड़ा-सा नॉलेज अगर आपका होगा, तो वो भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और अगर आप नॉन सीएस स्टूडेंट्स में से हो तो आपको आपके कोर सब्जेक्ट या फिर आपके ब्रांच के कोर सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पूछे जाएँगे, या फिर अगर आप बोलते हो कि मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, तो उन सब्जेक्ट से आपको पूछे जाएँगे। तो आपको डरने की ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको वो अगर कुछ नहीं आता है कोडिंग में तो आपको उसी से पूछे जाएँगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपको कोर सब्जेक्ट्स अच्छे से आते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं इंटरव्यूअर को कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छे से आता है, आप मुझे यहाँ से पूछिए। तो वो लोग वैसे ही पूछेंगे, यही रहेगा आपके लिए अच्छा। और लास्ट में आता है आपका एचआर राउंड। तो ये एचआर राउंड तक अगर आप आ ही जाते हो तो आप सोच ही लो कि आपका सिलेक्शन तो कन्फर्म है ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम डीमोटिवेट होके जाएँ, आपके मुँह में मतलब आपके फेस में जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से कन्विंस करना पड़ेगा कि येस आई एम सूटेबल फॉर एक्सेंचर। तो आपको ये कन्वे करना पड़ेगा आपके आंसर के तरफ से, ठीक है? अगर आप अच्छे से आंसर करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे, ठीक है? अगर आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव होगा, तो आपका सिलेक्शन तो मैंडेटरी है। वरना अगर आप एचआर राउंड में भी आ जाते हैं, लेकिन आपका फेस में आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं दिखता है, तो आप एलिमिनेट भी हो सकते हो, ठीक है? जो कि बहुत कम होता है, लेकिन होता है, ठीक है? तो अभी हम जान लेते हैं कि एचआर राउंड में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो हम बचपन से ज सुनते आ रहे हैं। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, अपने खुद के बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आप प्रैक्टिस करके जाएँ, 5-10 लाइन आपको बोलना पड़ेगा 1 मिनट के अंदर, जहाँ पर आपके सब कुछ कवर होना चाहिए, आपका फैमिली लाइफ, आपका एजुकेशन, आपका इंटरेस्ट के जगह कौन-कौन से है, आपका कौन-सा फेवरेट लैंग्वेज है, आप कहाँ क्या करना चाहते हो, आपका हॉबी, इंटरेस्ट, एवरीथिंग शुड बी देयर, ठीक है? स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आपका हॉबी क्या है, आप खुद को 5 साल में कहाँ पर देखते हो, आपका लाइफ का गोल क्या है, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये सब आपको पूछे जाएँगे, ठीक है? और आपसे भी पूछे जाएँगे कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है फॉर द इंटरव्यूअर, ठीक है? तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी मत बोलिएगा कि नहीं मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है आपको पूछने के लिए। आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, 1-2 क्वेश्चन आप उनसे पूछ लीजिए क्योंकि ये एक अच्छा इंप्रेशन रखता है, ठीक है? और जो लास्ट 1-2 क्वेश्चन होता है वो वेरी करता है अगर आप रिलोकेट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ठीक है? और आप क्यों इस कंपनी को जॉइन करना चाहते हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपनी के बारे में थोड़ा-सा जान लेना कि कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई, फाउंडर कौन है, कौन से साल में ये एस्टेब्लिश हुआ था, ये सब आपको पता होना चाहिए। कंपनी के बेसिक जो मतलब थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए और आपके पास वैलिड रीज़न्स होना चाहिए कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द कंपनी, ठीक है? तो यही था आज का वीडियो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग विद अस टिल द एंड। और अगर आपको इस रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए एक्सेंचर के रिलेटेड या फिर और कोई प्लेसमेंट के कंपनीज़ के रिलेटेड तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आई एम एंडिंग द वीडियो हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद अस। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन ले और अगर आपको कोई भी वीडियो की ज़रूरत हो इस रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर लिखना। सब्सक्राइब फॉर मोर।